मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, धनवान वही व्यक्ति बन सकता है जो सदा धन संचित करने की चिंता में लगा रहता है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही एकमात्र धन एकत्र करना मान लिया है। उसके मस्तिष्क में हर समय यही उधेड़-बुन रहती है कि मैं किस प्रकार से अधिक धन प्राप्त करूं, उसे किस तरह से रखूं, कैसे उसकी संभाल करूं और उसे किस काम में इस्तेमाल करूं। धन ही हर समय उसके विचारों में समाया रहता है। सोते जागते उठते बैठते उसके मन में हर समय धन दौलत की ही संकल्प उभरते रहते हैं। यहाँ तक कि स्वप्न में भी वही दशा रहती है। इन विचारों के एकत्र होते होते बुद्धि और समझ भी उसी तरह की उसकी बन जाती है और फिर जीवन भी उसी सांचे में ढलता चला जाता है। यही दशा अन्य प्रकार के विचारों की भी होती है। उसकी सुरती हर समय धन कमाने के ही कार्य में लगी रहती है और फिर धीरे धीरे एक समय वो आता है कि वो धनवान व्यक्ति बन जाता है। उसके पास माया और माया के सामानों की कोई कमी नहीं रहती। इसी प्रकार से इंद्रिय कामनाओं, पद सम्मान पाने अथवा किसी अन्य प्रकार के जितने भी सांसारिक विचार हैं, उनमें से जिस किसी भी विचार के प्रभाव के मनुष्य अधीन हो जाता है तो वो विचार धीरे धीरे उन्नत पाकर उसके पूरे जीवन पर छा जाता है और उसमें इतनी प्रबल शक्ति पैदा हो जाती है कि जीव एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक उसका गुलाम बना रहता है। अर्थात इस जीवन में तो वो मन के अधीन होकर, उनके विचारों के अधीन होकर चिंताओं से भरा रहता है। मरने के बाद भी उन विचारों का प्रभाव शेष रहता है और फिर वही विचार कई जन्मों तक उसे भटकाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान और सयाना समझता है कि मैंने अपनी बुद्धि और दिमाग के बल पर ये कर लिया, वो कर लिया अथवा ऐसे बड़े बड़े काम कर लिए जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं, तो वह फिर अपने विचार से स्वयं को ठीक मानता है। लेकिन विचार किया जाए तो वास्तव में उसने अपने मस्तिष्क और अपनी बुद्धि को शरीर, मन और इंद्रियों के काम में लगाया हुआ है। अर्थात ये सब बड़े बड़े सांसारिक धंधे और माया के व्यवहार आदि जितने भी हैं, इनमें परमार्थ कहाँ है। जो कुछ भी हुआ या किया गया, ये सब शरीर और इंद्रियों का ही कार्य व्यवहार है। आत्मा की भलाई का इसमें कौन सा काम हुआ? कुछ भी तो नहीं। अपने शरीर के पालन पोषण, देखभाल और इंद्रियों की भाग दौड़ में ही ये बुद्धि समाप्त हो गई। तो ये काम तो सभी जीव जंतु कर रहे हैं। पशु पक्षी भी इतनी बुद्धि तो रखते ही हैं, क्या उनमें बुद्धि नहीं है? शरीर इंद्रियों के काम में तो वे पूरी तरह से होशियार हैं। एक चिड़िया के बनाए हुए घोंसले को अगर देखा जाए तो मनुष्य की बुद्धि भी दंग रह जाती है। अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से भी कहीं बढ़कर काम करती है। अपना और अपने बच्चों का पेट भरने और उनका पालन पोषण करने के लिए वो भी कितनी होशियारी से काम करते हैं। इसी तरह से समझा जाए कि शरीर और इंद्रियों के कार्य व्यवहार के लिए किस जीव में बुद्धि अथवा समझ नहीं है। निश्चय ही सम्य है। यदि कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों कमा सकता है, अर्थात अपनी बुद्धि और समझ के बल पर वह औरों की तुलना में अधिक धन दौलत या माया के सामान प्राप्त कर सकता है,
लेकिन तो भी क्या हुआ, जब तक कि विचार और समझ शारीरिक इंद्रियों की सीमा के अंदर काम कर रहे हैं तब तक उसका दर्जा पशु पक्षियों से ऊंचा नहीं। अपने जीवन का अनुमान प्रत्येक व्यक्ति स्वयं लगा सकता है। अपने अंदर झांक कर वो स्वयं देख सकता है कि मेरे विचार, मेरे कर्म और मेरी बुद्धि ये सब किस परिधि में काम कर रहे हैं। यह दिल में हर समय यही शरीर के पालन पोषण, संसार की मान बढ़ाई अथवा शरीर के ऐशो आराम की कामनाएं काम कर रही हैं, तो फिर मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को अभी तक आपने समझा ही नहीं। जीवन की जितनी भी कार्रवाई और कसमकस हो रही है, देखना यह है कि उसकी तह में मूलगत उद्देश्य कौन सा काम कर रहा है। उसी मूलगत उद्देश्य के अनुसार ही उसके जीवन के मूल्य एवं महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। कुटुंब परिवार के पालन पोषण और शरीर इंद्रियों के लिए यदि काम कर रहा है तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता है। वह स्वयं तो अपने को सबसे अधिक होशियार और बुद्धिमान समझता है, लेकिन संत कहते हैं कि यदि किसी के पास संसार के सभी सुखों के सामान और करोड़ों की धन संपदा है तो क्या वो आत्मा की संपत्ति है अथवा आत्मा को लाभ पहुंचा सकती है। यदि जीव इसी को ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य मान रहा है तो इसकी सब कार्यवाही ही गलत है। संतों का कहना है कि ये मनुष्य जन्म, ये मूल्यवान शरीर तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमको मिला है, आत्मा की भलाई और कल्याण के लिए मिला है। लेकिन सोचो कि जो वास्तविक कार्य करना था वो तो किया नहीं, फिर और कुछ करने से लाभ ही क्या है। यदि बुद्धि और मस्तिष्क की सारी शक्ति शरीर और इंद्रियों की तुष्टीकरण में ही खर्च हो रही है तो वो कौन सा काम हुआ। कई जन्मों से ये माया के सामान हमको मिलते और बिछुड़ते आए हैं। न दुनिया की किसी वस्तु किसी के काम आई है न आ सकती है। इसीलिए संत कहते हैं यदि इसी दौड़ धूप में ही जीवन तुमने समाप्त कर दिया तो फिर वास्तविक काम कुछ भी नहीं बना। संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहा कियो हम आय के, कहा करेंगे जाए, इत के भय न उत के, चाले मूल गंवाए। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। जरा संतों की वाणियों पर विचार करो तो समझ में आता है। उनका कहना है कि जीवन का एक एक श्वास तीन लोकों का मूल्य रखता है। 24 घंटे में कितने श्वास खर्च होते हैं और उनकी तुलना में आय क्या होती है, इसका भी हिसाब करो। 24 घंटे में मनुष्य जितना धन या माया के सामान इकट्ठा करता है वे इस खर्च की तुलना में क्या अर्थ रखते हैं, क्या मायने रखते हैं। इस हिसाब से हानि लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। तुम अपने एक एक श्वास के बदले वो वस्तु खरीद कर सकते हो जिसका मूल्य असीम और अनगिनत है, परंतु तुमको वास्तविकता का पता नहीं है। तुम्हारी सूरत असत पदार्थों की ओर लगी हुई है और सत वस्तु का तुमको पता ही नहीं। ये सांसारिक धन पदार्थ और शरीर के संबंध रखने वाली जितनी भी वस्तुएं तुम जमा करते हो, जब शरीर खत्म हो जाएगा तो ये सब सामान भी नष्ट हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम वो वस्तु खरीदो जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती, जो सत्य वस्तु है और जो आत्मा की अपनी चीज है। यदि जीवन में बहुत बड़ी धन दौलत भी जमा कर ली तो तुमने आत्मा के लिए क्या बनाया। क्योंकि सारा जीवन शरीर और इंद्रियों के लिए ही समाप्त कर दिया, इसीलिए दर्जा भी नीच योनियों का प्राप्त किया।
बस यही कुछ जीवन का परिणाम निकला है। संतों के वचन है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, शरप जोन बल बल उतरे। मरते समय अगर धन का विचार आ गया तो वो सांप की योनि में खींच ले जाता है और बार बार सांप का जन्म लेता फिरता है। अब उसकी वो मान बढ़ाई, वह इज्जत, वो बुद्धि, वो विद्या कहाँ गई? जिन वस्तुओं का वो अभिमान करता था उन्होंने यही परिणाम दिखलाया। परंतु महापुरुष जीवों की इस गलतफहमी को, इस भूल को दूर करते हैं। वे समझाते हैं कि ये जो अपने दिल में तुमने सांसारिक विचार और धन दौलत की कामनाएं भर रखी हैं, वे आखिर तुमको कहाँ ले जाएंगी? क्या ये अपना प्रभाव नहीं दिखलाएंगे? बच्चे स्कूल में जो विद्या प्राप्त करते हैं उनके विचार उनके मस्तिष्क में भर जाते हैं। अब उनसे वो लाख पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, वे तो उसके साथ चिपकेंगे ही। यही दशा अन्य विचारों और संस्कारों की भी होती है। जो विचार, जो संस्कार इस मन मस्तिष्क में जमा कर लिए जाते हैं, उनसे बचकर मनुष्य कहीं नहीं जा सकता। कई जन्मों से ये धन दौलत के विचार, परिवार के मोह के विचार, लोभ लालच के विचार हमारे अंदर एकत्र होते रहे हैं और ताकत पकड़ते रहे हैं। अब उनसे बचकर निकल सकना अत्यंत कठिन है। शरीर छूट जाएगा लेकिन विचार फिर भी साथ चिपके रहेंगे। अब आप स्वयं ही विचार करें कि परलोक में किस प्रकार के विचारों और संस्कारों का तोसा लेकर साथ जाओगे। क्या यही धन दौलत के विचार, यही माया के विचार और परिवार के विचार, क्या यही तोसा बनाया है? ये विचार तो जीव को नीच योनियों के बंधन में डालने वाले हैं, जन्मों जन्मों तक दुखी और परेशान करने वाले हैं। जीव को बलपूर्वक अन्याय करके कोई बंधन में नहीं बांधता, वो स्वयं ही इन बंधन देने वाले विचारों को दिल में जमा करके अपने लिए कैद और गुलामी का सामान बना लेता है। ये जो दुख और चिंताएं जीव को परेशान कर रही हैं, इनके बीज स्वयं ही उसने इकट्ठा किए हैं और स्वयं ही इन परिस्थितियों को पैदा करने का जिम्मेदार है। इसलिए गुरुमुखों, अब सचेत रहना है। गफलत में कई जन्म गुजर गए। धन दौलत के विचार और माया के पर्दे मन पर गहरे चढ़ चुके हैं। अब इन गफलत के इन पर्दों को फाड़ करके सावधानी और सतर्कता के साथ अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सबको प्राणपण से लग जाना है। सद्गुरु के ध्यान और उनके शब्द की कमाई से अपना ये जन्म सुसंवारना है और परलोक भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।